क्या आप 2025 में इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हो और कॉलेज लाइफ के बारे में क्यूरियस हो? सोच रहे हो कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा होता होगा, वहाँ पढ़ाई कैसे होती होगी, कौन से क्लब्स एंड सोसाइटीज ज्वाइन करने चाहिए, प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और ऐसे और भी कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, राइट? देखो, स्कूल में बहुत सारी चीजें फिक्स्ड होती है। आपकी एक या दो फिक्स्ड बुक्स होते हैं, आपके फिक्स्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके आसपास जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सब सेम ही चीज पढ़ रहे होते हैं, सब सेम ही चीज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करोगे, आप नोटिस करोगे कि कॉलेज में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। या हर एक स्टूडेंट अपने तरीके से कुछ अलग कर रहा होता है। कोई अगर क्लास में टॉप कर रहा है तो कोई हैकेथॉन्स जीत रहा है, किसी का साइड हसल बहुत अच्छा चल रहा है तो कोई क्लब्स एंड सोसाइटीज लीड कर रहा है। अब ये सब देख के आपके मन में सवाल आएगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर कॉलेज एंटर करेंगे या फिर अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग को बनाएगा अ स्मूथ जर्नी, और मैं आपको बताऊंगी कि किन चीजों पर एक्चुअली आपको फोकस करने की जरूरत है एंड किन चीजों की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. So guys, आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी चीजें लिस्ट डाउन करूंगी जिनके ऊपर आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबकी जर्नी जो है काफी यूनिक होने वाली है। आज का वीडियो बस एक रोड मैप है, बस एक गाइडेंस है फॉर योर बीटेक फर्स्ट ईयर। एट द एंड आप सभी को अपनी जर्नी खुद ही क्रिएट करनी है। सो जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग योर बीटेक ब्रांच। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अक्सर पता नहीं होता। अब कॉलेजेस में कुछ ब्रांचेस जो है वो बहुत फेमस होती है, जैसे आपका सीएस हुआ, आईटी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एंड आजकल बायोटेक का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। सो ये सारे ब्रांचेस जनरली फेमस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो काफी हाई होते हैं, जो प्लेसमेंट पैकेजेस है वो काफी हाई रहते हैं, इनकी डिमांड काफी रहती है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पीयर प्रेशर में आकर या फिर ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में इन ब्रांचेस में एडमिशन ले लेते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका पैशन क्या है। अब होता क्या है कि जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है, आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है। अब अगर कोई स्टूडेंट इस सिचुएशन में लैंड करता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? सो घबराने की जरूरत नहीं है। जनरली आपका जब फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है, यानी आपके 2 सेमेस्टर्स खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है टू चेंज योर बीटेक ब्रांच। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, इंडिया में कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे कुछ आईआईटीज में इसमें सीजीपीए का क्राइटेरिया भी होता है, यानी आपको मिनिमम 8 या 8.5 सीजीपीए मेंटेन करना होगा थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर, तभी आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। प्लस ब्रांच चेंज का ऑप्शन सीट अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। सो सेकंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट एकेडमिक्स। अब जनरली एक डायलॉग जो आपने अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से सुना होगा वो ये है कि एक बार बोर्ड्स क्लियर कर लो, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए, फिर लाइफ में मजे ही मजे। अब ये जो डायलॉग है ये पूरी तरह सच नहीं होता है। आपको कॉलेज में भी एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह बस पढ़ाई में घुस जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको टोटली एकेडमिक्स को इग्नोर करना है। सो फिर करना क्या है? आपको बेसिकली थ्रू आउट द कॉलेज कोशिश करनी है कि आपका जो सीजीपीए है या आपका जो टोटल जीपीए है वो मेंटेन रहे बिटवीन 7 to 8, ताकि बाद में फ्यूचर में आपको प्लेसमेंट में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जनरली जो भी कंपनीज आपके कॉलेज में, कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए आएगी, उनका ये क्राइटेरिया रहता है कि स्टूडेंट्स का मिनिमम 7 सीजीपीए होगा, तभी वो जो है उस कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं। और कुछ टॉप कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया 8 सीजीपीए भी हो सकता है। अब जीपीए मेंटेन करना कैसे, तो उसके लिए 4 इजी ट्रिक्स बताती हूँ। सबसे पहला ट्रिक है टू मेंटेन प्रॉपर नोट्स। जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो जो अच्छे नोट्स बनाते हो, ऐसे सीनियर्स, ऐसे क्लासमेट्स, या अगर आप खुद ऐसे नोट्स बना सकते हो तो वो आपके लिए बाद में एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल होगा। सेकंड टिप है टू गेट गुड मार्क्स इन इंटरनल्स। जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें सिलेबस जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है, उसमें जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम होती है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो जो बाद में आपका जीपीए जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। थर्ड ट्रिक है एक्सटर्नल एग्जाम्स की जो तैयारी है उसको मिनिमम 3 वीक्स पहले से शुरू कर लीजिए, ताकि आप अपना टोटल जो सिलेबस है उसको कवर कर सके। एंड फोर्थ ट्रिक है अटेंडेंस पे ध्यान देना। जनरली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका 75% मिनिमम जो है क्राइटेरिया होता है। सो अगर ऐसा आपके कॉलेज में क्राइटेरिया है तो कोशिश करिए कि आप उतना अटेंडेंस जो है मेंटेन करते हैं, ताकि बाद में जो है एग्जाम में बैठने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। एंड अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। अब थर्ड हम बात करेंगे अबाउट इंटर्नशिप्स एंड साइड हसल्स। जनरली जब आपका फर्स्ट ईयर होता है तो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी
काफी ईजी होते हैं, आपके लैब्स काफी कम होते हैं, इसलिए आपके पास जो फ्री टाइम है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करिए टू पिक अप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। 1-2 महीने के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाइए एंड चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप ये करोगे, इनिशियली जो है आपको लगेगा कि यार ये तो स्किल सेट मेरे में है नहीं, ये तो काम मेरे को आता ही नहीं है, एंड थोड़ा डिमोटिवेशन भी होगा। लेकिन बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका फोकस है, जो आपका गोल है, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग रहेगा। ऑल्सो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है पेड है तो उन पैसों के पीछे मत भागिए, वहां से आप कितना कमा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गोल सिर्फ है सीखना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में काफी सारी चीजें डिफरेंट एक्सप्लोर करी थी। जैसे मैंने सेल्स करा था, मार्केटिंग करा था, कंटेंट राइटिंग करा था, और ये सब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है और सेल्स एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे को कभी नहीं जाना। सो ऐसे ही जब आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। और क्या पता जब तक 4th ईयर आए, जब तक प्लेसमेंट आए, तब तक आपका खुद का एक ब्रांड हो, आपका खुद का एक स्टार्टअप हो। अब ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी है, बस एक चीज ध्यान रखिए कि इनमें से कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता इन योर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपके पास काफी टाइम है जिससे कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं भी करना है तो फ्यूचर में भी जो है और भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो अब 4th पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि ये सोसाइटीज एंड क्लब्स का क्या सीन है। सो जनरली हर एक कॉलेज की अपनी डिफरेंट सोसाइटीज होती है, अपनी डिफरेंट क्लब्स होती है, एंड अगर आप इनमें इन्वॉल्व है तो ये आपका कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट हो सकता है। और इनसे फायदा ये भी होता है कि आपकी जो नेटवर्किंग है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। कोशिश करो कि आप कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा क्लब ज्वाइन कर रहे हो जिसमें आपका पैशन हो। अब ये डांस सोसाइटी हो सकता है, ड्रामा सोसाइटी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, या इवन कोडिंग सोसाइटी भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अकेडमिक्स में जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उन्हीं पे फोकस करना है। आपका इंटरेस्ट अगर कहीं और लाई करता है तो आप उन सोसाइटीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। जब आप सोसाइटीज में जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि वहां पे और भी ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट वही है जो आपका भी है। ऐसे जूनियर्स होंगे, ऐसे सीनियर्स होंगे जिनके साथ आप नेटवर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो और उस चीज को आगे लेके जा सकते हो। अब लास्ट पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज असाइनमेंट्स, एंड इसके बारे में लास्ट में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एक लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट्स को जो है थोड़ा स्मार्टली हैंडल करिए। जनरली जो हर एक बैच होता है उसका जो असाइनमेंट होता है वो सेम ही रहता है। सो जब नेक्स्ट बैच आता है उनका भी वही असाइनमेंट रहेगा जो आपका है, तो इसलिए आप अपने सीनियर से असाइनमेंट जो है बोरो कर सकते हैं। एंड अगर वो नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी काफी सारे टूल्स, टेम्पलेट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपना असाइनमेंट जो है इजिली लिख सकते हैं। असाइनमेंट्स के साथ ही मैं एक बुक्स के लिए भी टिप्स ऐड करना चाहूंगी कि जो भी आपकी कॉलेज में बुक्स होती है कोशिश करो कि आप वो लाइब्रेरी से बोरो करो, या फिर अगर आपको वो खरीदनी आता तो आप सेकंड हैंड खरीदो, क्योंकि जो नई बुक्स होती है वो काफी महंगी होती है, स्पेशली इन केस ऑफ फॉरेन ऑथर्स। एंड अगर यूटिलिटी की बात करी जाए तो ये बुक्स जो है ज्यादा से ज्यादा आपको 2 सेमेस्टर से ज्यादा कभी भी यूज नहीं होंगी। सो स्टूडेंट्स, ये था अ कंप्लीट रोड मैप फॉर योर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। याद रखिए ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कॉलेज का मजा तभी आएगा जब आप अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लोर करें, नए लोगों से मिले, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें एंड अपनी ग्रोथ की जर्नी डिफाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो अभी सेम सिचुएशन में है एंड कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट साल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो हेजिटेट मत करिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उनको आंसर कर सकूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।